की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। कई बच्चों की कई दिनों से डिमांड थी कि सर हमको एक्टिव पैसिव सिखा दीजिए। हालांकि मैंने पैसिव वॉइस स्पोकन वाला सिखाया था आपको, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन बेस में। लेकिन ग्रामेटिकल चीज में भी आज मैं बताऊंगा कि ग्रामर के थ्रू कैसे आप करेंगे, क्योंकि आप लोग 8th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट हैं। आने वाले समय में जब हाई स्कूल में जाएंगे ना, तो जो एक्टिव पैसिव आएगा, तो वो एक्टिव पैसिव ग्रामेटिकल रूप में आएगा, जिसमें सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको सब्जेक्ट ना होने के बाद वाला जो जैसे सब्जी बेची जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन आप समझ नहीं पाते, हम पैसिव की ही इंग्लिश सीखते हैं। और यहां हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना, ठीक है ना। तो देरी न करते हुए वीडियो मिलते हैं, और वीडियो में अंत तक आप रहेंगे, क्योंकि जब आप अंत तक नहीं रहेंगे ना, तो आप इसके रूल्स नहीं समझ पाएंगे। अब बहुत इजी रूल है, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करते हैं। पहले देखेंगे कि आखिरकार एक्टिव वॉइस क्या होता है। बेटा एक चीज जान लीजिए, एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस वो हर सेंटेंस होता है जिसमें डूअर होता है, काम करने वाला होता है, ठीक है ना। जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, वो हर सेंटेंस क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस आप बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, चलिए बोलिए बेटा। सी सी ड्रिंक्स सी ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है ना। सी ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीती है। बात समझ में आ गया। तो बताइए ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस कैसे है, क्योंकि इसमें सी माने वह सब्जेक्ट है, और वो काम भी कर रहा है। क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। तो यानी ये वर्क कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस बेटा वो होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें काम करने वाला नहीं होता है। बात समझ गए ना, काम कोई और करता है। जैसे तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, तो यानी तुम खुद से नहीं पीट रहे हो, है ना। तुम खुद से पीट रहे हो, तुम्हें पीटा जाता, पीटने वाला कोई और है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। लेकिन बेसिक रूल इसमें क्या लगता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ये इसकी पहली सीढ़ी है, इस चीज को जान लीजिए। बात समझ में आ रहा है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। चलिए भैया हमने बना दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। तो मिल्क को हमने सब्जेक्ट बना दिया, और हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आप इस चीज को जान लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट जो भी आएगा, हम सब्जेक्ट का ही नाम इसको दे रहे हैं, ठीक है ना। पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, और पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर होगा तो इज आएगा, प्लूरल होगा तो आर आएगा, ठीक है ना। आई के साथ तो आप जानते ही हैं आई एम आएगा, है ना। तो मिल्क हमारा, बताइए मिल्क सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर, है ना। क्योंकि इसको नापा तोला नहीं जा वो गिनती नहीं किया जा सकता, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, जैसे वाटर, है ना। तो मिल्क के साथ हम क्या लगा देंगे, इज लग गया। और ये इज कहां से आया मैं आपको बता दूं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो जब कन्वर्ट होगा, तो उसमें से हेल्पिंग वर्ब वो चुरा लेता है। क्या चुराता है, हेल्पिंग वर्ब चोरी कर लेता है। तो यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब चोरी कर लिया, ठीक है। मिल्क इज, उसके बाद बेटा क्या आएगा, वर्ब। और एक इस चीज का एक सबसे महत्वपूर्ण रूल जान लीजिए, वर्ब कोई भी आए पैसिव वॉइस में, हमेशा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा, किसी भी टेंस में हो। पैसिव का मतलब वर्ब का
थर्ड फॉर्म होता है। इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हमारा क्या है, वर्ब क्या है, ड्रिंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ड्रंक, ड्रंक। मिल्क इज ड्रंक, दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है। इतने से भी काम चल गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, इसको अगर कह रहा है यूज करने का, तो आप यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, इसमें ऑब्जेक्ट के लिए बाई का यूज करेंगे, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, हर हो जाएगा। बस बात समझ में आ गई, आ गई कि नहीं। और इसका मैं आपको एक फार्मूला भी दे देता हूं, फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। ये मैं आपको इरेज कर दूं ये सेंटेंस, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या है बेटा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, ठीक है, प्लस उसके साथ V3 आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएंगे। अदर वर्ड क्या, ऑब्जेक्ट ही रखूं मैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही आएगा, अदर वर्ड का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पैसिव जिस सब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी की पैसिव बनती है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसी के अनुसार होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीख लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम सिंपल बताए हैं, फिर इसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव अगले वीडियो में देंगे, ठीक है ना, नहीं वीडियो बड़ा हो जाता है। जैसे आ गया यू राइट अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना बेटा, यू राइट अ लेटर। आप बताइए किसको सब्जेक्ट बनाएं, किसको बनाएंगे भैया, देख लो, अ लेटर, क्या बनाएंगे, अ लेटर। भैया सिंगुलर की प्लूरल, भैया ए दिया है खुद, सिंगुलर है, क्या आएगा, इज आएगा। फिर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, राइट है, तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन। इतने से काम चल जाएगा। और लेटर इज रिटेन, एक पत्र लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपसे कहे ग्रामर में है, सब्जेक्ट है ना, तो यू का ये जब आएगा तो यहां ऑब्जेक्ट रूप में आएगा, ठीक है ना। जैसे यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। सी का हर हो गया था, ठीक है ना। आई का क्या हो जाएगा, एम का, अच्छा मी होगा। ही का हिज, हिम होगा, हिम, ठीक है ना। ही का क्या होगा, हिम, हिज अपने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाने का फार्मूला है, और सिंपल में आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है ना। थोड़ा समझिए, अच्छा समझिए, ताकि वो आपके दिमाग से कभी हटे ना, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर करें। आपके एक शेयर से हमारे अंदर भी थोड़ा एक्साइटमेंट आता है कि हम और अच्छा कंटेंट लेकर के आपको अच्छी टोन्स में, आप अच्छी से अच्छी भाषा में समझाएं, ताकि आपको समझ आ सके। और इस सेंटेंस में देखो, पैसिव वॉइस में विगत दिनों की बात ही आप लोगों के लिए एक सेंटेंस भी मैं दूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, जिसका आपको पैसिव बनाना होगा। क्योंकि आपको कितना समझ में आया है ये आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर देंगे, ठीक है ना। जैसे आई सिंग अ स्वीट सॉन्ग, आई सिंग अ स्वीट सॉन्ग, कमेंट सेक्शन में इसका पैसिव वॉइस बना के आप जरूर डालेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।